नमस्कार प्यारे हरियाणा वासियों। मैं जहां तक मेरी पूरी दुनिया में आवाज पहुंच रही, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं जिक्की भाई रविंद्र सर आज फिर आपसे रूबरू हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, हमने हरियाणा सिटी मेंस में ग्रुप डी बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। उसी क्रैश कोर्स को आज फिर से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जो कल हमारा टॉपिक पेंडिंग था, आज उसी टॉपिक के ऊपर बच्चों हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, करते हैं क्लास की शुरुआत। और उससे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं। जैसा आपको सामने दो लोगो दिखाई दे रहे हैं बच्चों, एक है, अगर जो भी बच्चा स्टडी रिलेटेड वीडियो पाना चाहता है तो हमारा यूट्यूब चैनल है जीके बाई रविंद्र सर नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलेगी। दूसरा बच्चों, आपको दिखाया गया है सरकारी नेटवर्क। सरकारी नेटवर्क बच्चों यूट्यूब चैनल भी है और एक वेबसाइट भी है, जिससे आप जॉब की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, एडमिट कार्ड और जो भी नई नई जॉब आती है बच्चों, जो भी नई अपडेट रिजल्ट आते हैं, उन सभी की जानकारी आप इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आगे हम करते हैं क्लास की शुरुआत। और आज की क्लास भी हमारी रहेगी हरियाणा के परिवहन से जुड़ी। एक पार्ट बिल्कुल विस्तार पूर्वक बच्चों हमने पढ़ लिया था। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो सभी साथी कमेंट करके एक बार बताने का कार्य करें। ये जो टॉपिक है बच्चों, हम इस लेवल पे पढ़ेंगे कि आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए बच्चों, करते हैं क्लास की शुरुआत और देखते हैं थोड़ा सा पहले वाला जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था। कल की क्लास में बच्चों हमने परिवहन का टॉपिक स्टार्ट किया था। परिवहन है, परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। उसके बाद बात की थी बच्चों हमने स्थल परिवहन की। स्थल परिवहन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उसके बाद हमने बात की थी पाइप परिवहन की, उसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। ये क्लास में बच्चों हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे। उसके बाद है रेल परिवहन, विश्व का सबसे सस्ता है। रेल नेटवर्क के मामले में भारत का चौथा स्थान है बच्चों। रेल नेटवर्क के मामले में एशिया में अगर बात देख रहे तो दूसरा रहेगा। विश्व का सबसे जो बड़ा नियोक्ता है भारतीय रेलवे है। भारतीय रेलवे में कुल जोन कितनी थी बच्चों? जोन थी हमारी 18। और बात करें मंडल, कुल 17 मंडल थे हरियाणा से संबंधित रेलवे जोन व मंडल। तो हरियाणा से संबंधित 3 रेलवे जोन थी और 5 हमारे मंडल थे। उसके बाद है भारत में रेलवे लाइन के प्रकार। मुख्य रूप से भारत में 4 प्रकार की रेलवे लाइन है, लेकिन जो भारतीय रेलवे बिछाती है वो 3 प्रकार की है। दूसरी है बच्चों जो स्टैंडर्ड गेज, इसको बिछाने का मेट्रो, जो मेट्रो है बच्चों, मेट्रो कंपनियां कार्य करती है। उसके बाद हरियाणा में रेल मार्ग के प्रकार पड़े थे। 2 प्रकार के रेल मार्ग, एक मुख्य है, एक लिंक है बच्चों। ये जो आपको 3 प्रमुख दिख रहे हैं ये मुख्य है, बाकी लिंक है। ये सारे के सारे हमने पहले पढ़ लिया था। केएसआर के बारे में बिल्कुल विस्तार पूर्वक अब बच्चों हमने पहले पढ़ लिया है। उसके बाद देखिए विस्टाडोम ट्रांसपोर्ट कोच ये लगा, ये भी पढ़ लिया था हमने। जो दूसरा हमारा मुख्य रेल मार्ग, इसको भी पढ़ लिया। तीसरा मुख्य रेल मार्ग है, इसको भी पढ़ लिया। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी, सबसे साफ सुथरा भी बच्चों रेवाड़ी रहेगा। उसके बाद देखिए रेलवे संग्रहालय का दर्जा 2003। हरियाणा में प्रथम रेल वैलेंटाइन डे 14 फरवरी में चली, कौन थी? दिल्ली गुलाब ट्रेन आया था रेवाड़ी में तो बच्चों 14 फरवरी 1873। सीएनजी ट्रेन 2015 में रेवाड़ी व रोहतक के बीच। एकमात्र रेलवे यार्ड हिसार में पड़ा था हमने। रेलवे कैरिज व्हीकल्स ऑफ जगाधरी 1952 में पड़ा था। उसके बाद है राज्य में रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच का मतलब रेल का डिब्बे का जहां निर्माण किया जाता हो। गन्नौर में भारत का प्रथम एलिवेटेड ट्रैक डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर रखा, जो हरियाणा के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। रोहतक केंद्र पर था। उसके बाद बच्चों हमने यहाँ तक कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज अब हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए बच्चों, जैसा आप सभी ने पता है कि एक एक्सप्रेसवे का आपने जरूर नाम सुना गया बच्चों। जो एक्सप्रेसवे है जिसका नाम के है, जिसका नाम है बच्चों KMP। जो KMP है बच्चों, इसको दिल्ली के बाहर निकाल दिया गया। दिल्ली के बाहर क्यों निकाल दिया बच्चों? पहले मान के चलो किसी ने पलवल की साइड से और आपने सोनीपत जाना पड़ा करता तो क्या कराया करता बच्चों? पहले वो दिल्ली जाता था, दिल्ली में 2 घंटे जाम में फंसा, फिर जाके वो क्या कराया, कुंडली पहुंचा, सोनीपत की तरफ पहुंचा। अगर पंचकुला जाना था, अंबाला जाना था। अब देखो क्या बना दिया, एक्सप्रेसवे बना दिया बच्चों। यो अब इस एक्सप्रेसवे का क्या फायदा होगा? इसका यो फायदा होगा, अगर किसी ने सोनीपत जाना है तो डायरेक्ट यहाँ पलवल से चढ़ेगा और सीधा बाईपास निकल जाएगा। यहाँ आपने पूरा 1 घंटा लगेगा बच्चों, और यहाँ आपके क्या है 2 घंटे दिल्ली में जाम के कारण खराब हो जाया करते। इस कारण क्या कराया, KMP व KGP का निर्माण कराया। उसी प्रकार बच्चों यो रेलवे कॉरिडोर बनाया गया, जिसका नाम है
हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। इसका भी निर्माण बिल्कुल इस केएमपी की तर्ज पर ही बनाया गया बच्चों। पहले क्या होता था, मान के चलो कोई ट्रेन है, उस ट्रेन को जाना है पंचकुला। ट्रेन पहले कहाँ जाती थी, पहले यहाँ आती थी राजस्थान की तरफ से, पलवल की तरफ से बच्चों यहाँ आती थी। और उसके बाद क्या करना पड़ा करता इसने, यहाँ से वो आगे निकल के कड़े जाना पड़ता भाई। यहाँ मान के चलो उसने एंट्री करी, यहाँ एंट्री करने के बाद वह कहाँ जाएगी, दिल्ली जाएगी। दिल्ली में 2-3 घंटे खराब हुई, उसके बाद कहाँ पहुंचेगी वह, कुंडली की तरफ पहुंचेगी, फिर आगे जाएगी करनाल, पानीपत, सोनीपत होती हुई या अंबाला। टाइम लग गया। उसी प्रकार बच्चों इसी की तरफ पे क्या किया है, ये आपने बना दिया हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। यो भी एक तरह का रेल बाईपास है जो दिल्ली के बाहर के बाहर निकाल दिया। अब यहां से जो भी रेल आओगी उसको दिल्ली में जाने की जरूरत को नहीं, यहां से सीधा बाईपास लेगी और सीधा कुंडली की तरफ पहुंच जाएगी भाई। उसके बाद देखो इसकी जो बच्चों शुरुआत की गई है, कहां से कहां तक की गई है, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले जैसा आप यहां देख रहे हैं बच्चों, यहां आता है पलवल। पलवल से बच्चों इसको जोड़ने का कार्य किया, पलवल से आगे गई, आगे कहां तक गई या लास्ट में सोनीपत चली गई, सोनीपत तक। तो अब इसको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, सीधा पलवल से ही है सोनीपत जाओगे। इसके बीच में बच्चों और जो अपने प्रमुख शहर आए, जिस तरह एक आपने बेरा है उद्योग के रूप से बहुत प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है सोहना। सोहना का कुंड भी है, गर्म पानी का चश्मा बच्चों। अगर आप कभी गए हो तो वहां जाके देखियो, बिल्कुल गर्म पानी निकलता। थोड़े दिन पहले मैं गया था, मैंने एक व्लॉग के रूप में वीडियो भी डाल रखा है, आप वो वीडियो भी देख सको हो। अगर आप ना गए हो तो बच्चों मैं इस तरह आपने सारा घुमा दूंगा। ये देखो उसका बाद बच्चों क्या है, उसका बाद इसी के ऊपर एक और शहर पड़े है जिस शहर का नाम है मानेसर। मानेसर है, ये भी गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। और फिर आगे इसके ऊपर एक और प्रमुख पड़ गया बच्चों जिसका नाम है खरखोदा। ये हो गया खरखोदा। अब ये क्या बच्चों, सारे के सारे औद्योगिक नगर है। जब औद्योगिक नगर है तो क्या है, पूरा माल भी ज्यादा होगा, ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा होगा बच्चों। तो क्या करें, इन सभी को जोड़ने के लिए एक बाईपास बना दिया। और ये जो बाईपास बनाया बच्चों, इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है इसकी टोटल 121 किलोमीटर, लगभग 121 किलोमीटर है। वैसे 121.7 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो कुल खर्चा आया था 5,617 करोड़ रुपया का खर्चा है बच्चों। और इसके ऊपर कुल जो स्टेशन है उनकी स्टेशन की संख्या है 14 स्टेशन है। कल हमने KSR पढ़ा था बच्चों, KSR कालका शिमला रेलवे मार्ग। उस पर सभी साथी कमेंट करके बताओ कितने रेलवे स्टेशन पड़े हैं। इसकी जो बच्चों स्पीड की लिमिट है वो है 160 kmph, किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों इसकी स्पीड है। तो यह भी आपने याद रखनी है, सारे के सारे प्रमुख नगर याद रखने हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हरियाणा में प्रथम मेट्रो की शुरुआत। हरियाणा में प्रथम जो मेट्रो की शुरुआत है वो कब की जाती है बच्चों, की जाती है 21 जून 2010 से। हरियाणा की जो प्रथम मेट्रो है बच्चों 21 जून 2010 से इसकी शुरुआत की जाती है। और ये जो शुरुआत होती है कुतुब मीनार से हुड्डा सिटी सेंटर तक चलती है। हुड्डा सिटी सेंटर है, अगर आप रोहतक गुरुग्राम के अंदर जाओगे तो बच्चों आपने हुड्डा सिटी सेंटर मिलेगा। अब मैं थोड़े दिन पहले गुरुग्राम गया था और मेरे को वहां से दिल्ली लाल किला पर घूमने जाना था, कुतुब मीनार पे जाना था। तो मैंने सबसे पहले कहां से बच्चों मेट्रो पकड़ी थी, यहाँ हुड्डा सिटी सेंटर से मैंने मेट्रो पकड़ी और बच्चों में सीधा दिल्ली पहुंच गया। लगभग 1 घंटे में आप पूरी की पूरी मेट्रो में घूम सकते हो हुड्डा सिटी सेंटर से बैठ के। तो पूछ ले हरियाणा में प्रथम मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई, तो गुरुग्राम के अंदर की गई 21 जून 2010 को। और कुतुब मीनार से हुड्डा सिटी सेंटर जो गुरुग्राम में पड़ता है, इन दोनों स्टेशन के बीच बच्चों सबसे पहले हरियाणा में मेट्रो चली थी। उसके बाद यह देखिए इस प्रकार होती है बच्चों मेट्रो, जो ऊपर के ऊपर भी चले है, धरती के नीचे भी चले है, समतल भूमि पे भी चले। तो ये है बच्चों मेट्रो। उसके बाद आगे है हरियाणा का दूसरा जिला जिसके अंदर मेट्रो का संचालन किया गया। तो बच्चों हरियाणा का जो दूसरा जिला है उस जिले का नाम है फरीदाबाद। फरीदाबाद में 2015 के अंदर यह चली थी। और यह जो मेट्रो चली अपनी, यह दिल्ली से चल के आई थी और ओल्ड फरीदाबाद तक आई थी। ओल्ड फरीदाबाद कौन सा, जो पुराने समय का फरीदाबाद है बच्चों, जो पुराने शहर की तरिया है। और ईब जो नया विकसित होया है उसने नया फरीदाबाद बोलते हैं। ये दोनों एक ही बिल्कुल ज्वाइंट है बच्चों, फरीदाबाद के अंदर ही पड़ते हैं। कुछ ऐसा क्षेत्र है
जहाँ पुरानी पुरानी इमारतें हैं, पुराने कार्यालय है, उसको ओल्ड फरीदाबाद बोला जाता है। और उसके बाद जो बाकी बचेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, तो बच्चों वो अपना नया फरीदाबाद है। 2 जिले हो गए। उसके बाद बच्चों अपना तीसरा जो जिला है, तीसरा जिला है जिस जिले का नाम है झज्जर। झज्जर के अंदर चली थी बच्चों वर्ष 2018 में, और यह जो मेट्रो चली थी मुंडका से बहादुरगढ़ के बीच में चली थी। बहादुरगढ़ कहाँ पड़ता है? बहादुरगढ़ बच्चों झज्जर के अंदर पड़ता है। अगर बात करें इसका प्राचीन समय में क्या नाम था, तो इसका नाम था शराफाबाद बच्चों, प्राचीन समय में। और इसको किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है हरियाणा का प्रवेश द्वार, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हरियाणा का प्रवेश द्वार बच्चों किसे कहा जाता है? तो आपने याद रखना है, बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे पहले रैपिड मेट्रो की शुरुआत। सबसे पहले बच्चों हमने देखना है रैपिड क्या होता है। रैपिड कौन सा होता है? रैपिड का मतलब आप इसने बोल कहा निजी भी, रैपिड भी बोल सकते हो और निजी भी बोल सकते हो। जिस तरह आपने की है बच्चों, कोरोना की बीमारी आई थी तो उस समय क्या होने लगे थे? कोरोना की जब दूसरी लहर आई तो रैपिड टेस्ट भी होने लगे थे। कोरोना के रैपिड टेस्ट किस प्रकार? आपने किट खरीदनी पड़ा करती, जिससे आप आपका सैंपल देके खुद का जो कोरोना की बीमारी है कि कोनी वो चेक करो थे, यानी कि खुद का कर सको थे, यानी कि अपना निजी कर सको थे। उसी प्रकार यह है, भारत में सबसे पहले जो रैपिड मेट्रो की शुरुआत हुई वह गुरुग्राम में हुई 14 नवंबर 2013 को। अब देखो रैपिड का मतलब क्या हुआ है? निजी। निजी के मतलब यानी कि खुद किसी आदमी की या किसी खुद सरकार, खुद निजी संस्थान की, यानी कि इसका सरकार का कोई भी योगदान नहीं था बच्चों यह मेट्रो चलाने में, यानी कि यह कोई कंपनी के खुद के पैसे से चली थी। और यह कंपनी कौन सी थी बच्चों? वह थी डीएलएफ। आपने देखियो कि गुड़गांव में जाओगे तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं डीएलएफ की। डीएलएफ यानी कि इसको बोला जाता है दिल्ली लैंड फाइनेंस। इस कंपनी का मुख्य कार्य क्या है बच्चों? मान के चलो आपके गांव में 10 किले जमीन खरीद ली, उन 10 किला के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के ने और वो बिल्डिंग बेच दी। ये मुख्य कार्य है दिल्ली लैंड फाइनेंस का। तो डीएलएफ कंपनी है बच्चों जिसने पूरे भारत के अंदर सबसे पहले गुरुग्राम के अंदर 14 नवंबर 2013 को रैपिड मेट्रो की यानी कि निजी मेट्रो की शुरुआत की। और यह वह निजी मेट्रो है बच्चों जो खुद के अपने स्वप्रेरित है, किसी कंपनी के पीछे से चलिए, सरकार की कोई सहायता नहीं इसमें। उसके बाद आगे हम बच्चों हमारा जो रेल है ये कंप्लीट हो गया है। रेल के बारे में अपने 2-4 क्वेश्चन और बचे थे, जो क्वेश्चन कल की क्लास में भी आपने डिस्कस कर लिए थे, और मैं आज भी थोड़ा सा आपने 1-2 बता दी हूँ बच्चों, जो कल की क्लास में डिस्कस कराया था और आज की क्लास भी है। जिस तरह सबसे बड़ा अपना जो रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी का है। अगर बात करें सबसे छोटा रेलवे स्टेशन, पीछे वाले पे लिख देता हूं बच्चों, सबसे छोटा रेलवे स्टेशन, सबसे छोटा रेलवे स्टेशन तो ये पड़ता है गड्डी हरसरू के अंदर। और गड्डी हरसरू बच्चों कहाँ है? या गड्डी हरसरू भी पड़े है गुरुग्राम के अंदर। यह है हरियाणा का सबसे छोटा। और बात करें बच्चों हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो रेवाड़ी का है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। उसके बाद बात करें बच्चों सबसे व्यस्त कौन सा है? सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन तो बच्चों रहेगा अंबाला कैंट का। अंबाला कैंट का जो रेलवे स्टेशन है सबसे व्यस्त है। 2023 के अनुसार सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन कौन सा है बच्चों? तो वो भी सबसे साफ सुथरा है रेवाड़ी का। और सबसे अगर पूछ ले गंदा कौन सा था बच्चों हरियाणा का? तो सबसे गंदा था पानीपत का, क्योंकि उसे हैंडलूमों का शहर कहा जाता है। बाहर से बहुत लोग आवे, काम करने वाले बहुत लोग है तो गंदगी फैल जाए। तो सबसे सुथरा 2023 में रेवाड़ी। सबसे बुंडा जो रेलवे स्टेशन है वो था पानीपत का। सबसे बड़ा बात करें रेवाड़ी का, और सबसे छोटा बच्चों गढ़ी हरसरू का है जो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। उसके बाद आगे अब हम बात करेंगे सड़क परिवहन के बारे में। तो चलिए सभी साथी एक बार अगर आपको रेल परिवहन अच्छे से समझ आ गया हो तो सभी साथी एक बार कमेंट करके बता दो। और साथ साथ मैंने बता दो बच्चों आपने क्लास कैसी लग रही है। और एक चीज और बता दो बच्चों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सको हो जिसका नाम है जीके बाई रविंदर सर। जीके बाई रविंदर सर नाम से बच्चों अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें प्रॉब्लम आने लग रही थी, बोला जी सर हमने क्लास का पता कौन चले। तो बच्चों मैं मेरी क्लास स्टार्ट होने से
2 मिनट पहले इस ग्रुप के अंदर लिंक डाल देता हूँ, और भी जो स्टडी से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो भी आपके पास भेजता हूँ। और जो स्पेशल मेरे से डिस्कस करना चाहे है, आपस में अपना मेल जोल रखना चाहे, उन 100 बंदा खातर, सिर्फ 100 सदस्य के लिए मैंने बच्चों एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है जीके बाई रविंद्र सर, और उसका आगे आपने जोड़ना है पर्सनल ग्रुप। पर्सनल ग्रुप इस नाम से है, इससे आप सिर्फ वही जुड़ोगे जो कंटिन्यू हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई आपने प्रॉब्लम आवे। और बच्चों अपना व्हाट्सएप ग्रुप नंबर यो है 9812894920। अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम है, ग्रुप ज्वाइन ना हो, कोई चीज समझ में ना आवे, दोबारा समझनी है, स्पेशल टॉपिक बनाना है, तो आप इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और अन्य कोई जानकारी चाहिए तो भाई आप पूरा से ले इसको हो, ठीक है। ये बात जाओ अपने नेक्स्ट। सबसे पहले बच्चों जब सड़क परिवहन के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि सड़कों का जो निर्माण है ये किस प्रकार होता है। बच्चों सड़कों को बनाने के लिए सर्वप्रथम जो अपने अंग्रेज आए थे, भाई अंग्रेजों ने राज किया था, नई नई टेक्निक अंग्रेज लेके आए थे। उन्होंने क्या किया था बच्चों, नागपुर में बैठे थे वे, और नागपुर के अंदर बैठ के एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत के है जो अपनी सड़क है उनका निर्माण किया गया। जैसा आप चित्र में देखने लग रहे हो, पहला इस प्रकार की आकृति उबड़ खाबड़, बाद में थोड़ी सी और बढ़िया बनी, आजकल और बढ़िया बनेगी। तो बच्चों ये जो सड़क बनाने का सबसे पहले जो प्लान तैयार किया गया था, जो नागपुर में बैठ के किया गया था। और नागपुर में बैठ के कब किया गया, वर्ष 1943 को। और ये जो प्लान है बच्चों तैयार नागपुर में कराया, तो इस प्लान का नाम रख दिया नागपुर प्लान। नागपुर प्लान वर्ष 1943 का संबंध एग्जाम में पूछा जाएगा। नागपुर प्लान वर्ष 1943 का संबंध किससे है, तो बताइए किससे है बच्चों। इनका संबंध है सड़क निर्माण से है। नागपुर प्लान किसने तैयार किया था, तो किसने तैयार किया था बच्चों, नागपुर प्लान अंग्रेजों ने तैयार किया था। इसी के तहत भारत में आज जो आप सड़क रोड देखने लग रहे हो, ये इसी प्लान के तहत इनका निर्माण होया है। यहाँ तक सभी का मेरे को लग रहा कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद अब हम आगे जानते हैं सड़कें मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है बच्चों, ये नोट करना है हमें। जो सड़कें हैं अगर पूछ ले मुख्य रूप से सड़कें कितने प्रकार की होती है, बच्चों मुख्य रूप से जो सड़कें हैं 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार कौन कौन से, नंबर 1 NH, नंबर 2 SH, नंबर 3 DR, नंबर 4 VR। आगे समझ नहीं आई होगी। अब मैं बताता हूं 4 प्रकार की कौन कौन सी है। NH का आप सभी को पता होगा, NH यानी कि नेशनल हाईवे बोलते हैं बच्चों इसको, नेशनल हाईवे। NH का मतलब होता है, इन नेशनल हाईवे का मुख्य कार्य क्या होता है, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का जो कार्य करता है मुख्य रूप से वो नेशनल हाईवे करता है बच्चों। उसके बाद है SH, SH का मतलब होता है स्टेट हाईवे यानी कि राज्य के राजमार्ग। उसके बाद नंबर 3 पे है DR, DR होता है बच्चों डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड जो एक जिला मुख्यालय को दूसरे जिला मुख्यालय से जोड़ता है। और नंबर 4 पे है बच्चों विलेज रोड। विलेज का मतलब होता है गांव, और रोड का मतलब होता है सड़क, यानी कि गांव की सड़क। गांव की सड़क किस प्रकार, मान के चलो भाई अपना ये रास्ता जान लग रहा है, बिल्कुल सीधी या सड़क जान लग रही है, अब ये सड़क बिल्कुल सीधी निकलेगी। और बच्चों जो आपका गांव है वो इस मेन रोड से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, तो इस मेन रोड से जो छोटा सा रास्ता आपके गांव के लिए निकलेगा वो कौन सा होगा बच्चों, वो होगा विलेज रोड, जिसको ग्रामीण सड़क भी हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार जो सड़कें हैं ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन ना हो तो अब आगे चलते हैं हम। उसके बाद सबसे पहले हम NH के बारे में जानते हैं, नेशनल हाईवे, जिसको बोला जाता है बच्चों राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग बोला जाता है हिंदी में। और अगर बात की जाए बच्चों जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका निर्माण कौन करता है, बात की गई है निर्माण की, यानी कि इसको बनाने का कार्य कौन करता है, तो इसको कौन बनाता है बच्चों, केंद्र सरकार का प्रमुख कार्य है। केंद्र सरकार इसको बनाने का कार्य करती है।
उसके बाद नंबर 2 पे है बच्चों SH, यानी कि S का मतलब होगा स्टेट राजकीय राजमार्ग। आर से समझना है राजमार्ग। जो राजकीय राजमार्ग है बच्चों, इसको बनाने का कार्य कौन करता है, इसका निर्माण कौन करता है? तो इसका निर्माण करता है बच्चों राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार का PWD मंत्री आकर है। जिस तरह अपना वर्तमान में दुष्यंत चौटाला है, तो इसकी देखरेख में इनका निर्माण होगा। उसके बाद बच्चों नंबर 3 पे है डिस्ट्रिक्ट रोड। इसने आपा बोल्स कहा जिला सड़क। जिला की सड़क जो एक शहर ने दूसरे शहर से जोड़ने का कार्य करेगी, और इसने भी कौन बना होगा बच्चों, इसको भी जो बनाने का कार्य करता है राज्य सरकार करती है। आपने देखी होगी आपके जिले की कोई सड़क बने तो PWD की गाड़ी खड़ी पाओगी, तो राज्य सरकार करती है। उसके बाद बच्चों नंबर 4 पे है VR, विलेज रोड या ग्रामीण रोड भी बोल सकते हैं, ग्रामीण सड़क भी बोल सकते हैं इसको। और जो इसका भी निर्माण करता है वो कौन करता है बच्चों, राज्य सरकार इसका निर्माण करती है। राज्य सरकार इसका निर्माण करती है। अब उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट जानते हैं हम। अपना पेन का कलर चेंज कर लिया थोड़ा। ये देखो नेक्स्ट है बच्चों, उसके बाद बात की जाती है रख रखाव की। ये देखो निर्माण कर दिया बच्चों केंद्र सरकार ने, रोज की रोज तो केंद्र सरकार आओ को नहीं, एक बार आई निर्माण करवागी। उसके बाद ये भाई इसका रख रखाव, मान के चलो बीच में कहीं टूट गया, इसके सारे पेड़ पौधे लाग रहे, उनकी रुखाली कौन करेगा? कहीं पुल बना रखा वो टूट गया, कहीं से सड़क पट गई, तो बच्चों मान के चलो इसका जो रख रखाव है वो कौन करेगा? तो जो NH है इसका रख रखाव एक कंपनी है जिसका नाम है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी देखरेख करती है। आप कदे भी जाओगे रोड के ऊपर तो देख लियो NHAI लिखा मिलेगा, NHAI की गाड़ी आपने वहां मिलेगी। पौधा में पानी डाले जा तो टैंकर के ऊपर भी NHAI लिखा मिलेगा। तो बच्चों जो इसकी रख रखाव करता है वो NHAI करता है। उसके बाद है जो स्टेट हाईवे है इसका रख रखाव कौन करता है? तो इसका रख रखाव करता है SPWD। SPWD कौन होता है बच्चों? स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है जो, यानी कि राज्य लोक निर्माण विभाग है, वो इसकी देख रेख करता है। उसके बाद आगे है बच्चों नेक्स्ट जिला सड़क। जिला सड़क का जो देख रेख की जाती है वो की जाती है SPWD, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, प्लस में किसकी देख रेख में? DC की देख रेख में। जो भी जिला की सड़क है, मान के चलो कोई एक शहर ने दूसरी तहसील, एक तहसील ने दूसरी तहसील से जोड़े, तो वे कौन सी सड़क है बच्चों? वे जिला की सड़क है जो जिले के अंदर बनी है, और इसकी देखरेख किसके अंडर में आओगी? SPWD प्लस में DC की देखरेख में आओगी। यानी कि मान के चलो अपना कोई शहर है, मान के चलो आसी ने इसार जोड़न लाग रहा है, दोनों एक जिले की बात है, अगर इसमें कोई टूट फूट होगी तो उसकी देखरेख कौन करेगा? स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करेगा। किसकी सहायता से? किसके द्वारा सूचना भेजी जाएगी भाई रोड टूट गया, तो DC के पास जाओगी, DC की सहायता से। उसके बाद आगे है नेक्स्ट है बच्चों विलेज रोड, जो ग्रामीण सड़कें होती है जिसके ऊपर लिखा जाया करे राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इनकी जो देखरेख करता है बच्चों वो डायरेक्ट कौन करता है? वो डायरेक्ट करता है DC। मान के चलो इसार के अंदर कोई गांव में सड़क बन लग रही है, तो उसने बनाने का कार्य कौन करेगा? इसार में मान के चलो नारनौंद शहर लागा तो नारनौंद का PWD डिपार्टमेंट है वो करेगा, हासी लागा तो हासी का करेगा। तो बच्चों ये थी हमारी 4 प्रमुख चीजें। एक बार अच्छे से समझ आ गया हो तो आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है NHAI। NHAI की फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, इंग्लिश में होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की फुल फॉर्म है बच्चों। और बात करें हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, तो हिंदी में कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बच्चों इसको इंग्लिश में कहा जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब की गई, तो बच्चों जो इसकी स्थापना है वो की जाती है स्थापना 1988 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद बच्चों बात करें इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो इसका हेडक्वार्टर या जो मुख्यालय है
ये नई दिल्ली के अंदर पड़ता है। और बच्चों ये जो डिपार्टमेंट है स्थापना 1998 में होगी, लेकिन इसके जो पूरे कर्मचारी है जो पूर्ण रूप से कार्य करने लगे थे, पूर्ण रूप से जो ये बनाया गया NHAI, ये पूर्ण रूप से अगर पूछ ले लागू कब हुआ, पूर्ण रूप से अगर लागू की बात करें बच्चों तो लागू कब हुआ, यो लागू हुआ था 1995 के अंदर, पूर्ण रूप से लागू 1995 के अंदर होया। अगर बात करें बच्चों इसकी फुल फॉर्म क्या है, हिंदी में इंग्लिश में लिखी है, हिंदी में है बच्चों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी बच्चों फुल फॉर्म है, किसकी है, NHAI की फुल फॉर्म है। आगे आगे यहां तक सभी को समझ बिल्कुल अच्छे से आराम से समझा रहा हूं बच्चों, बहुत काम का टॉपिक है यो। उसके बाद है सम NH सम विषम संख्या। देखिए सबसे पहले समझते हैं NH सम विषम संख्या क्या है बच्चों। NH जो सम विषम संख्या है ना, ये क्या है, ये केंद्र सरकार के द्वारा इसे तैयार किया गया है। यानी कि बच्चों केंद्र सरकार है उसने फिक्स कर दिया, फिक्स करने की क्या नो बताई बच्चों, इसको किस प्रकार फिक्स कराया है, इसको फिक्स कराया है सम व विषम संख्या के अनुसार। सम संख्या एक तरफ लिखांगे, विषम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है बच्चों, सम संख्या होती है जो 2 से भाग हो, जिस तरह 2 होगी, 4 होगी, 6, 8, 10। विषम कौन सी, 1, 3, 5, 7, 9। पहले बच्चों क्या होता था, जो आप मैप देखने लग रहे हो अपने पूरे भारत का मैप, और भारत में जितने भी नेशनल हाईवे की सड़कें हैं सारी की सारी आपने रेड व ब्लू कलर में दिखाई देने लग रही है। अब देखो बच्चों पहले आपने क्या करता, मान के चलो आपने उरे से स्टार्ट हुआ है, यो राज्य है जिसका नाम है, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है सॉरी, जिसका नाम है लद्दाख। यो अपना लद्दाख है बच्चों, मान के चलो NH नंबर 1 तो लद्दाख में गुजरने लग रहा है, और यो आपने नीचे आ गया, यहाँ पे है तमिलनाडु TNC समझ सकते हो। नंबर 2 नेशनल हाईवे जो नंबर 2 है वो तमिलनाडु पड़ा करता। तो इससे क्या है, इससे पता कौन सा लिया करता भाई कौन सा नेशनल हाईवे किस साइड में है। उसके बाद क्या करा, केंद्र सरकार ने कहा भाई इनके जो नंबर है इनको आप फिक्स करो। उसके बाद क्या किया गया बच्चों, ये जो इसके नंबर थे इसने फिक्स कर दिया गया। फिक्स किस प्रकार करा, इस प्रकार फिक्स कर दिया जो भी नेशनल हाईवे ऊपर से चल के दक्षिण की तरफ आएगा, यानी कि बच्चों जो NH का मतलब नेशनल हाईवे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर या दक्षिण से उत्तर की तरफ होगा, उसकी जो संख्या है बच्चों आपने क्या संख्या मिलेगी, उसकी संख्या मिलेगी आपने सम संख्या। यानी कि मान के चलो जो ऊपर से नीचे की ओर जो भी नेशनल हाईवे होगा उसकी संख्या सम मिलेगी। उसके बाद बच गया जो भी NH यानी कि नेशनल हाईवे कहां से कहां आएगा बच्चों, जो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगा, उसकी संख्या अपन क्या मिलेगी, तो समतवाली बचेगी कौन सी, उसकी संख्या अपन मिलेगी बच्चों विषम। अब इससे क्या है, इससे पता हो जाएगा, अपन पता चल जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा आपने, आपने एक नाम जरूर सुना होगा बच्चों जिसका नाम है NH44 नेशनल हाईवे 44, जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और ये अपने हरियाणा के 7 जिला में आके भी गुजरे, जिस तरह अंबाला में आके गुजर गया, कुरुक्षेत्र, पानीपत, उरे का होके अपना नेशनल हाईवे गुजरे है। ये देखो अंबाला अपने ऊपर में है और नीचे पलवल तक आ जाए यो, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर आया, तो इसकी संख्या कौन सी मिलेगी, सम मिलेगी। और सम मिली तो कौन सी बच्चों 44। आ गया समझ, शायद आ गया।
उसके बाद एक अपना NH है, छोटा सा उदाहरण दे दूं आपने, नेशनल हाईवे नंबर 9। यो जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है बच्चों, यो कहां से चलता है? यो चलेगा अपना दिल्ली से, दिल्ली से चलेगा और दिल्ली से चल के किस तरफ जाएगा? सिरसा की तरफ। दिल्ली अपने पूर्व में है और सिरसा हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है, तो पूर्व से पश्चिम गया, संख्या कौन सी मिलेगी? विषम। और 9 की संख्या कौन सी है? विषम संख्या है। तो बच्चों जो ये नंबर है, इन नंबरों को अब इस प्रकार फिक्स कर दिया है, जो भी उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जाएगा उसका नंबर क्या मिलेगा बच्चों? अपन सम मिलेगा। जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जिस सड़क की लंबाई होगी उसकी संख्या अपन कौन सी मिलेगी? विषम मिलेगी। एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ने का कार्य करते हैं हम। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाऊं। ये देखो बच्चों, नेशनल हाईवे के 3 प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। जो NH है वो तो थी बच्चों, सड़कें कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। अब इसमें सिर्फ पूछा गया है NH के बारे में। NH का मतलब नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के कितने प्रकार होते हैं? तो बच्चों नेशनल हाईवे के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से? नंबर 1 मुख्य मार्ग, बिल्कुल सही बात है। नंबर 2 लिंक मार्ग, ये भी ठीक है। नंबर 3 लिंक से निकलने वाला मार्ग, बात तो यह भी ठीक है, लेकिन यह बात आपने ठीक कौन लग गए? क्यों? क्योंकि अभी तक आपने समझा कौन। चलो अब मैं समझाता हूं बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे से। मान के चलो आप अपना नेशनल हाईवे है ये नेशनल हाईवे है बच्चों, जो अपने दिल्ली से चल गया यो नेशनल हाईवे। और दिल्ली से चल के कहां तक गया? दिल्ली से चलिया और यो आ गया सिरसा तक। दिल्ली से चलिया और सिरसा गया। नाम कौन सा है NH का? NH का नाम है बच्चों NH9। पढ़ा हो गया आपने, हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। यो कौन सा है बच्चों? यो है मुख्य मार्ग। अब मुख्य मार्ग की किस तरह पहचान करेंगे आप? मुख्य मार्ग की पहचान किससे होगी? मुख्य मार्ग की पहचान होगी जिस हाईवे के अंदर 1 व 2 अंक हो। जो भी हाईवे है जिसके अंदर 1 व 2 अंक होंगे। 1 अंक किस तरह? भाई NH9 है, 1 अंक हो गया। NH44 है, 2 अंक हो गया। तो वो कौन सा होगा? वो होगा मुख्य मार्ग। ये देखो, ये अपना 9 तो निकल गया। अब इस 9 से अपन क्या कराया? इस 9 से अपन एक नेशनल हाईवे और निकाल दिया, एक और निकाल दिया। तो बच्चों कौन सा हो गया? ये हो गया लिंक। क्योंकि मुख्य से जो निकलेगा, कल रेलवे वाला में पढ़ा था, मुख्य से जो निकला वो कौन सा हो गया? मुख्य से निकला वो लिंक कहलाएगा। हो गया लिंक। ये देखो, यो जो लिंक है, इस लिंक को नाम किस प्रकार दिया जाएगा? इसकी पहचान किस प्रकार करी जाएगी? नेशनल हाईवे नंबर 9 अपना प्रमुख था, और यो बच्चों कौन से निकल गया? नेशनल हाईवे 9 से। अगर मान के चलो यो पहला लिंक निकला है तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? पहला निकला है ना, कौन से निकला है? NH9 से निकला है, तो इसको कौन सा नाम मिल गया? नेशनल हाईवे नंबर 109 इसको नाम मिलेगा। मान के चलो एक और निकाल दिया जाके 9 में से ही, तो इसको क्या नाम मिलेगा? 209। एक और निकाल दिया बच्चों, कौन सा नाम मिलेगा? 309। एक और निकाल दिया, क्या नाम मिलेगा? 409। आगे निकाल दिया 5वां, और क्या नाम मिलेगा? 509। एक और निकाल दिया, क्या नाम मिलेगा? 609। फिर आगे एक और निकाल दिया, क्या नाम मिलेगा? 709। यानी कि अब इससे जितने भी नेशनल हाईवे आगे निकल क्या होंगे, उनको क्या नंबर मिलेगा? पहला निकला तो 109, दूसरा निकला तो 209। 209 मतलब पहला निकला, इससे पता चल गया ना भाई, जो पहला नेशनल हाईवे है किसका है? 9 का। ये तीसरा है किसका है? NH9 का। ये तो गया अपना कौन सा? लिंक मार्ग। लिंक मार्ग की पहचान किस प्रकार करेंगे? लिंक मार्ग की पहचान बच्चों होगी जिसमें 3 अंक हो, जिसमें 3 अंक हो। उदाहरण के तौर पर आप लिख लिया 709। ठीक है। अब आगे आ गया लिंक से निकलने वाला। ये बापा बच्चों चर्चा करांगे, लिंक से निकलने वाला कौन सा कहलाओगा। मान के चलो ये तो 2 बुक हो लिए,
भाई 1 से 2 नंबर वाला तो मुख्य, 3 नंबर वाला कौन सा होगा, लिंक होगा। ये भी बच्चों मान के चलो नेशनल हाईवे 109 है, इसमें से आपने निकाल दिया एक और, तो ये कौन सा हो गया, लिंक से निकलने वाला होगा। अब इसको नाम के देवांगे, कौन सा से निकला है, यो निकला है 109 से, और इसका नाम के दे देंगे, ए दे देंगे। यानी कि पहला निकला ए आ गया, अब इससे आगे थोड़ा सा चल के एक और निकाल दिया, तो इसका क्या नाम देवांगे, 109 बी। फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे 109 सी। इस प्रकार आपने हरियाणा में जरूर नेशनल हाईवे देखे होंगे। तो बच्चों इसकी लिंक की पहचान किस प्रकार करेंगे, लिंक की पहचान जिसमें अंग्रेजी के शब्द हो, जिसमें अंग्रेजी के शब्द हो। उदाहरण आप लिख दिया, उदाहरण जैसे ए लग गया, बी लग गया, सी लग गया, डी लग गया, ई लग गया। इस प्रकार जो जो लगते जागे वो कौन से होंगे, लिंक से निकलने वाले होंगे। एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है जीके भाई रविंद्र सर, उसमें मैसेज कह दियो, मैसेज छोड़ दियो, फोन करके भी आपने अच्छे से समझा दूंगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो इस प्रकार है नेशनल हाईवे के जो प्रकार है बच्चों, 3 प्रकार होते हैं। यहां तक अगर सभी को समझ आ गया हो तो ये बापा आगे बढ़ने का कार्य करा। उसके बाद है बच्चों हरियाणा से गुजरने वाले मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे। अब देखो जो भी मुख्य है उसमें अंक कितना मिलेगा, या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा। मुख्य से निकल गया लिंक निकलेगा, और लिंक से निकल गया बच्चों, लिंक से निकलने वाला क्या होगा, ए बी सी डी मिलेगा। तो बच्चों ये है हरियाणा से गुजरने वाले मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। भारत का सबसे लंबा हरियाणा के 7 जिला में से। NH48 गुरुग्राम के क्षेत्र में से सबसे वेस्ट। NH52 बच्चों हिसार सूर्याला चौक का आसपास से निकला है, राजस्थान का निचले जा है। NH54 जो सिरसा के साइड में से निकले डब्बा वाली दौरक है। NH5 पंचकुला का निचे अंबाला, NH7 अंबाला के पास से। NH9 हिसार मुंडाल होके ने सबसे लंबा, और NH11 जो नारनौल के पास है। तो इस प्रकार बच्चों अगर आपसे बात की जाए हरियाणा से गुजरने वाले मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है, इनकी कुल संख्या कितनी है, तो बच्चों इनकी जो संख्या है कितनी रहेगी, 8 रहेगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी इन नेशनल हाईवे पे गए होंगे। अब अगर आप कभी भी नेशनल हाईवे पे जाओ तो दाएं बाएं देखना आप कौन से मार्ग पर सफर तय करने लग रहे हो, आपको भी आसानी से याद हो जाएगी। तो आगे यहाँ तक समझ, चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हरियाणा का 7 जिलों से गुजरने वाला नेशनल हाईवे, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। भारत के सबसे लंबे नेशनल हाईवे के बारे में बच्चों हम जानते हैं, एक एक चीज बिल्कुल डीपली जानेंगे आप। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो इब नेशनल हाईवे के नंबर बदलेगी क्योंकि भारत सरकार ने बदल दिए, इब इनके नंबर अलग अलग हो गए। तो ये तो है बच्चों इसका न्यू नंबर यानी कि NN से न्यू नंबर, और ब्रैकेट में मिलेगा बच्चों आपने ON यानी कि ओल्ड नंबर। इसके अनुसार ही भी पढ़ाएंगे आप। एग्जाम में पूछा जा सकता है नेशनल हाईवे 44 का पुराना नाम क्या था, तो बच्चों पुराना नाम क्या था, नेशनल हाईवे 1 व 2। 1 व 2 किस प्रकार, क्योंकि एक अपना नेशनल हाईवे आया करता जो दिल्ली से अमृतसर का जाया करता, एक दिल्ली से नीचे की तरफ आया करता। इन दोनों ने ज्वाइंट करके ना बच्चों NH44 बना दिया गया है, जो भारत का सबसे लंबा पड़ता है। अब इसके बारे में आप जानेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम निर्माण, यानी कि जो बच्चों नेशनल हाईवे 44 है, या पुराना नाम 1 व 2 है, कदे ग्रांड ट्रक नाम होया करता, सिरसा सूरी मार्ग होया करता, बादशाही मार्ग भी इसका नाम रहा है। इसका जो सर्वप्रथम निर्माण है वो बच्चों किसने करवाया था, तो मौर्य वंश का राजा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य है बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका सर्वप्रथम निर्माण करवाया। उसके बाद बात आती है 1242 की, वर्ष 1542 की। 1542 में जो बच्चों इसका निर्माण है वो किसने करवाया था,
शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया। और बच्चों जब शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया उस समय जो इसका निर्माण है पेशावर से चटगांव तक करवाया था। पेशावर कहाँ पड़ता है? पेशावर बच्चों यहां था पेशावर। अगर बात करें पेशावर कहाँ पड़ता था तो यह पड़ता था अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान से और कहां तक करवाया बच्चों? अफगानिस्तान से लेके यहां भारत का जो इस तरफ चटगांव तक। और यो जो चटगांव है बच्चों यो कहां पड़ता है? यो चटगांव पड़ता है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश तक इसका निर्माण करवाया क्योंकि पहले बांग्लादेश भारत ये सारे के सारे एक ही आया करते। उस समय बच्चों इसका जो निर्माण है शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया। ये देखो बांग्लादेश अफगानिस्तान से बच्चों ये चालिया करता। सुनने की बात है, आज तक आपने इस चीज का पता को नहीं होगा, 1 सेकंड में समझ जाओगी। पेशावर से बच्चों स्टार्ट होता था और कहां तक जाता था? बांग्लादेश तक जाता था। देखो पुराने समय में क्या करता, जो अपने दौरे चालन का संसाधन था क्या था? पुराने समय में अपने दौरे बच्चों घोड़े आया करते, क्योंकि गाड़ी तो आया कौन करती? घोड़े आया करते, घोड़ा गाड़ी आया करती बच्चों। अब उसमें मान के चलो के है पेशावर से आदमी अगर चटगांव बांग्लादेश तक जागा तो के लग जाएगा? क्या पता घोड़े से उसने कम से कम 1 महीना लग जा। ये बच्चों 1 महीना तो लग जाएगा। 1 महीना लग गया नारा में कड़ा होटल मिले, क्योंकि 1542 की बात होटल कड़ा आया करते। कोई होटल कौन थे ना, कोई प्रमुख सड़कें थी, कच्चे कच्चे मार्ग आया करते, जंगला में आकर निकला करते। तो बच्चों मान के चलो कोई आदमी अफगानिस्तान से चल गया बांग्लादेश उसने जाना है तो क्या करेगा? उसने रास्ते में आराम करने की भी जरूरत पड़ेगी। मान के चलो वो कोई जंगल में सो गया तो उसने भाई शेर है हाथी है मार देगी उसने, तो क्या करे बच्चों? स्पेशल उनके लिए शेरशाह सूरी ने क्या करे भाई? उस समय होटल तो बनाया कौन करते? किसका निर्माण करवा दिया उसने? उसने निर्माण करवा दिया बच्चों हर एक कोस के ऊपर, कोस पर, हर एक कोस के ऊपर। यानी कि जो यह कोस है बच्चों इस कोस ने लगभग 4000 या 8000 हाथ का बराबर माना जाए। भाई जिस तरह एक हाथ मेरा ये हो गया 2 हाथ, इस प्रकार 8000 हाथ को एक कोस माना जाता था। हर एक कोस के ऊपर बच्चों क्या कराया? हर एक कोस के ऊपर एक मीनार का निर्माण करवा दिया। मीनार किस प्रकार? मीनार इस प्रकार होती है बच्चों जिसके अंदर आदमी बैठ के न आराम कर सके, रात में रुक सके। हर एक कोस के ऊपर किसका निर्माण करवाया बच्चों? मीनार का निर्माण करवाया। तो उसका नाम क्या पड़ गया? नाम पड़ गया कोस मीनार। कोस मीनार नाम पड़ गया। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाया करे? कोस मीनार या कोस मीनारों का। मीनार का मतलब एक और मीनारों लग गया तो भाई अधिक। कोस मीनारों का जो निर्माण है बच्चों, कोस मीनारों का निर्माण पूछा जाता है एग्जाम में, किसने करवाया? तो बच्चों जिसने सड़क बनवाई उसने ही कोस मीनारों का निर्माण करवाया। किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने कोस मीनारों का बच्चों निर्माण करवाया। कितने कितने कोस पे? हर एक कोस के ऊपर, इसीलिए नाम रख दिया। थी तो वो मीनार लेकिन हर एक कोस के ऊपर एक थी तो नाम रख दिया कोस मीनार। कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। ये आप हरियाणा जी के पढ़ा तो बच्चों पूछा जाता है हरियाणा में कुल कितनी कोस मीनार थी? तो बच्चों हरियाणा के हिस्से 88 कोस मीनार आया करती। कितनी आती थी बच्चों? हरियाणा के हिस्से 88 कोस मीनार आती थी। और बात करें क्या आज भी कोई कोस मीनार बच रही है? तो बच्चों बिल्कुल बच रही है। आज भी एक कोस मीनार बची हुई है जो कहां पड़ती है बच्चों? पड़ती है कोहांड गांव के अंदर। कोहांड गांव है जो गांव पड़ता है करनाल के अंदर। आज भी एक कोस मीनार है जो बिल्कुल जिंदी जागती सबूत है। मैं क्लास के बाद टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जरूर फोटो भेजूंगा बच्चों कोस मीनार का, आप देखियो किस प्रकार होती है कोस मीनार। तो कोहांड के अंदर बच्चों करनाल में एक कोस मीनार आज भी बिल्कुल खड़ी हुई है। और बात करें कोहांड गांव कौन सा है? आपने एक कौटिल्य पंडित का नाम सुना होगा जिसे गूगल बॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो वो भी इसी गांव का है। तो आज भी एक कोस मीनार कोहांड गांव के अंदर बची हुई है। अब बात कराएंगे बच्चों वर्तमान में जो नेशनल हाईवे है कहां से कहां तक है? तो यो बच्चों भारत का जिस तरह इस प्रकार मैप है, यो मान के चलो मैं
बनाने की कोशिश करूं, बाकी इतना बड़ा आर्किटेक्ट तो कौन मैं। देखो यहाँ है अपना बच्चों श्रीनगर, श्रीनगर से चलता है और बिल्कुल दक्षिण तक जाओगा कन्याकुमारी। श्रीनगर बच्चों कहाँ है? जम्मू में है, जम्मू एंड कश्मीर में। और कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में है भैया, तमिलनाडु और जम्मू एंड कश्मीर तक है, यानी कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक है। उत्तर से दक्षिण में जोड़न लाग रहा है बच्चों, तो क्या हो गया इसका? भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे हो गया। अगर बात करा इसकी लंबाई कितनी है, तो टोटल इसकी लेंथ है बच्चों 4112 किलोमीटर, 4112 किलोमीटर। उसके बाद हरियाणा में बात करा लेंथ की, तो बच्चों हरियाणा में इसकी लेंथ है 247 किलोमीटर। हरियाणा में लेंथ है 247 किलोमीटर। एक दिन में ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने लग रहा और एक लड़की बोली जी या जो शब्द लिख रखे ना अपने इंग्लिश के, ये गलत है। मैं मैडम आप पढ़ के बताओ क्या है ये? बोली जी ये लेंथ है। तो मैं भाई लेंथ ही है और लेंथ ही मैं बताना चाहूँ था। तो भाई इंग्लिश में घबराने की बात कोनी, थोड़ा सा हाथ तंग है। लेंथ है, आपने भी लेंथ दिखा है, कई नु कहेंगे इंग्लिश स्पेलिंग गलत है। कोई बात को नहीं, आपने समझना है स्पेलिंग को लिखने एग्जाम में। आ गया यहाँ तक समझ बच्चों? तो कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक और बच्चों इससे पूछा जा सकता है, ये जो NH44 है इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो बच्चों इसे GT रोड के नाम से भी जाना जाता था, ग्रांड ट्रक रोड, और अन्य नाम पूछ ले बादशाही मार्ग, क्योंकि बादशाह ने निर्माण करवाया तो बादशाही मार्ग भी से कहा जाता है। एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आ लिए पहले ही। अब आ जाओ नेक्स्ट, आगे है बच्चों नेक्स्ट एक दो चीज इसका थोड़ा सा मैप और मैं आपने समझाने का प्रयास करता हूँ। बच्चों ये जो नेशनल हाईवे है, ये जो अपना नेशनल हाईवे है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसा आप देखने लग रहे हो, ये नेशनल हाईवे यहाँ से स्टार्ट होता है और हरियाणा में ऊपर से देखोगे तो बच्चों इस तरफ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसके ऊपर जो गांव पड़ता है बच्चों मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे पूछ ले नेशनल हाईवे हरियाणा के किस गांव में प्रवेश करता है, तो बच्चों सबसे पहले हरियाणा में प्रवेश करता है बलदेव नगर के अंदर। बलदेव नगर के अंदर बच्चों यह प्रवेश करता है। और बलदेव नगर पूछ ले कहाँ पड़ता है, तो अंबाला में पड़ता है। जिला पूछ ले तो अंबाला में यह नेशनल हाईवे हरियाणा के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद अंबाला में प्रवेश करने के बाद थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो बच्चों इसी के ऊपर आएगा अंबाला कैंट, जहां से हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री MLA बन रहे हैं अनिल विज। उसके बाद बच्चों आप थोड़ा सा और आगे चलोगे इससे तो अंबाला कैंट के बाद आओगा इसी के ऊपर एक शहर आओगा जिसका नाम है शाहाबाद। एग्जाम में पूछा जाया करे शाहाबाद शुगर मिल किस जिले में है, तो कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो बच्चों इसी के ऊपर आओगा एक और जिसका नाम है पिपली। पिपली शहर है बच्चों, और इस शहर के अंदर एक चिड़ियाघर है जिसे पिपली चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। इस चिड़ियाघर में एक शेरनी ने 3 बच्चा जन्म दिया था बच्चों, जिसका नाम गीता सुदावे अर्जुन नाम रखा गया। आपने वन्य जीव अभियान का टॉपिक डाल रखा है, आप वहां जाके देख लियो। इसी से कैप्टन अजय यादव है बच्चों, उसने पशु पक्षी गोद लेने की जो परंपरा उसकी शुरुआत करी, 22,500 रुपया में काला तीतर गोद में लिया था बच्चों। उसके बाद देखिए पिपली से आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो आगे चल के आओगा करनाल का एक शहर जिसका नाम है नीलोखेड़ी, और यो नीलोखेड़ी एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। उससे आप थोड़ा सा आगे चलोगे नीलोखेड़ी से तो बच्चों त्रावड़ी आओगा, जो कहाँ पड़ता है करनाल में। प्राचीन नाम त्राइन भी कह दिया करते, त्राइन के 2 युद्ध हुए। उससे फिर थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो बच्चों यहाँ आ गया इसके ऊपर करनाल जिला आ गया। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो इसी के ऊपर आओगा गरौंडा, गरौंडा भी करनाल में पड़ता है। फिर आप आगे आओगे बच्चों तो आगे आते हैं इसके ऊपर आओगा एक जिला जिसका नाम है पानीपत। आप कदे भी पानीपत जाओ तो देखियो पूरा का पूरा पानीपत के ऊपर का एक नेशनल हाईवे निकल गया है, वही नेशनल हाईवे है। अगर पूछ ले हरियाणा का सबसे लंबा पुल कौन सा है, सबसे लंबा पुल हरियाणा का,
तो बच्चों हरियाणा का सबसे लंबा पुल कहाँ पड़ता है? हरियाणा का सबसे लंबा पुल पानीपत में है, जो लगभग 10 किलोमीटर लंबा है। किस एनएच के ऊपर है? तो एनएच कौन सा है वो जो आप पढ़ने लग रहा? NH44। पानीपत के बाद बच्चों थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो आओगा इसी के ऊपर समालखा। समालखा गया, समालखा भी पानीपत के अंदर पड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलोगे तो सोनीपत का होगा बच्चों एक शहर जिसका नाम है मुरथल। मुरथल से थोड़ा आगे चलोगे तो बच्चों यहां चल क्या होगा? राई, फिर आओगा इसके ऊपर कुंडली। कुंडली आएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो बच्चों दिल्ली आओगा, और दिल्ली ने जब पार कर दोगे तो सबसे पहला इसके ऊपर जिला होगा कौन सा? फरीदाबाद। फरीदाबाद का कौन सा आया? बलरामगढ़, जो प्राचीन समय में बल्लभगढ़ के नाम से प्रसिद्ध था। उसके बाद बच्चों कौन सा होगा? फरीदाबाद का शहर आ गया, फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद क्या आया? पलवल आ गया, और पलवल के बाद बच्चों कौन सा आ गया? होडल आ गया, और होडल से कहा गया? होडल से ही आ गया आगरा के अंदर, आगरा में आ गया। तो बच्चों यहाँ आगरा में आके यो खत्म हो जाए। एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूछ सको हो आप। जीके भाई रविंद्र सर नाम से अपना टेलीग्राम है, आप वहां कोई भी डाउट लगे तो वहां ले लियो डाउट। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जिक्र आता है बच्चों लिंक। ये देखो आप सभी कमेंट करके बताओ लिंक कौन सा है? ये 344। इससे आप क्या समझे? इससे आप यह समझे भाई यो था NH44। एक यो निकल गया, एक यो निकल गया, और जिक्र कौन सा का हुए है? तीसरे का। यानी कि नेशनल हाईवे 44 से तीसरा निकले उसने के बोल्स कहा? NH344 बोल्स कहा। यो जो NH344 है बच्चों, हम देखिए कहां से कहां तक है। यो है अंबाला से यमुनानगर। अंबाला से यमुनानगर है, और जब अंबाला से यमुनानगर जाओगे तो इसके बीच में एक शहर होगा जिसका नाम है सार। अंबाला से यमुनानगर है NH344। आगे रुड़की की तरफ चला जाता है, उत्तराखंड की तरफ। उसके बाद है बच्चों नेशनल हाईवे 444 से जो शाह से शाहबाद तक है। इससे आप क्या समझे? समझे क्या बताओ जल्दी कमेंट करके। भैया नेशनल हाईवे अपना मुख्य कौन सा है? 44 है। अब यो है 444 से, तो 444 से क्यों कर पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, और यो निकल गया चौथा। चौथा निकला तो इसका नाम क्या हो गया? चौथा निकला तो 444 हो गया, और इसमें से अगर पहला निकल गया तो क्या हो गया? 444A हो गया। यो जो नेशनल हाईवे है बच्चों कहां से कहां तक है? जो है शाह से शाहबाद तक। अंबाला का शहर है शाह, और उसको कहां से किससे जोड़ता है? ये जोड़ता है कुरुक्षेत्र के शाहबाद से। तो शाह से शाहबाद तक है NH44A। मैं आशा करता हूं यहां तक आप समझ गए होगे। अगर नहीं भी समझे हो तो फिर टेलीग्राम ग्रुप है अपना, सारे डाउट सारे खत्म कर दूंगा मैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट नाम आता है NH48। अगर बात करें NH48 का ओल्ड नेम क्या है तो ON से याद रखना है ओल्ड नेम, और पूछ ले NH8 का नया नाम क्या है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो न्यू नेम है बच्चों 48। यो जो नेशनल हाईवे है दिल्ली से बावल तक पड़ता है बच्चों, दिल्ली से बावल तक है। वैसे तो दिल्ली से चेन्नई तक जाता है, लेकिन आपने जिक्र करना है कि हरियाणा में कहां से कहां तक है? दिल्ली से बावल तक है। आइए थोड़ा सा इसके ऊपर चलने का कार्य करते हैं। दिल्ली से बच्चों यह नेशनल हाईवे निकलेगा, और दिल्ली से जब आप निकलोगे, निकलते ही इसके ऊपर कौन सा आया? निकलते ही इसके ऊपर आता है, जी से याद रखना है गुरुग्राम। गुरुग्राम से आप थोड़ा सा आगे निकलोगे तो इसके ऊपर शहर आया बच्चों मानेसर। मानेसर से थोड़ा सा आगे निकले तो रेवाड़ी का एक शहर आया बच्चों जिसका नाम है, ये पूरा लिख देता हूं, दारूहेड़ा। दारूहेड़ा से थोड़ा सा आगे निकले तो बच्चों शहर कौन सा आया? बावल। बावल आया। सारे के सारे प्रमुख उद्योग क्षेत्र है बच्चों। उद्योग क्षेत्र है तो क्या होगा? इस पर माल ज्यादा भी आओगा, माल ज्यादा जाओ
भीड़ होगी। ये बहुत बड़े बड़े उद्योग है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, एक कंपनी में लगभग 10,000 कर्मचारी है, तो वे ड्यूटी पर आवे भी गए और अपने जाओ भी गए, तो क्या होगा बच्चों, ये रास्ता बिजी भी होगा। इसीलिए इसे हरियाणा का सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे भी कहा जाता है। पूछ ले हरियाणा का सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे, तो 48 हरियाणा का सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे है। उसके बाद बात की जाती है इसकी कुल लेंथ कितनी है बच्चों, तो इसकी लेंथ है 83 किलोमीटर, लगभग 83 है। पूरी की बात करांगे तो 83.2 किलोमीटर इसकी लेंथ रहेगी। चले आगे, आगे है NH48। NH48 क्या समझे 48 से, नेशनल हाईवे 48 था, इससे एक रास्ता निकाल दिया, कौन सा निकाला, पहले नंबर का तो नाम रख दिया नेशनल हाईवे 148। ये देखो 48 के ऊपर ज्यादा व्यस्त था, ज्यादा बिजी रूट था, तो इसी में से एक और निकाल दिया बच्चों, कहां से, गुरुग्राम से दिल्ली तक। गुरुग्राम से दिल्ली तक यहां निकाल दिया, देख लो अगर आपको नहीं दिखाई दिया तो, यहां से निकाल दिया दिल्ली में इसका भार कम करने के लिए, और नाम क्या रख दिया, 48 से पहला निकला तो 148 इसका नाम रख दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट 148 बी, नेशनल हाईवे 148 बी बच्चों, यहां तक ये आ रहा था हमारा NH40 148 भी है ये 148, यानी कि इससे बच्चों एक और निकाल दिया, जो कहां गया, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, हासी, बरवाड़ा, टोहाना, और यहां से गुजरता गुजरता बच्चों ये कहां आ मिला, ये इसमें आ मिला, इसमें आ मिला, तो इसका क्या नाम रख दिया, 148 बी नाम रख दिया। जो जानना याद रखना जरूरी है वो मैं बता दूंगा, बाकी आप एक बार रिवाइज करते रहना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है NH52। पूछ ले NH52 का ओल्ड नेम क्या है, 65 का न्यू नेम क्या है, 52 है, कहां से कहां तक है, नरवाना से शिवानी तक है। नरवाना से शिवानी तक बच्चों ये है जाता है, और नरवाना में आपने एक स्थान का नाम सुना हो गया, यहाँ पे है बच्चों NH52, जैसा आप देखने लग रहे हो, मार्क कर दूं मैं 52। यहाँ आपने एक नाम सुना हो गया बच्चों, यहाँ एक चौक है, और इस चौक के पास एक गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम है सूरेवाला। सूरेवाला गांव के पास है, तो इसका नाम रख दिया सूरेवाला चौक। सूरेवाला चौक के पास से है बच्चों NH52, और यहां से निकलने के बाद जो सबसे पहले आपका जो स्थान आएगा बच्चों, वो आएगा बरवाला। बरवाला आप जानते हैं हिसार का एक विधानसभा क्षेत्र है। बरवाला से आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो बच्चों आप आओगे हिसार के अंदर, हिसार आगे, हिसार के बाद आप कहाँ जाओगे, तो बच्चों हिसार के बाद आप आगे नेक्स्ट आओगे शिवानी की तरफ, शिवानी, और शिवानी से लास्ट में जो हरियाणा का गांव आता है, उस गांव का नाम है बच्चों जुप्पा। आपने नाम सुना हो गया जुप्पा शिवानी, तो लास्ट गांव आया कौन सा, जुप्पा। ये बात है। नेक्स्ट नेशनल हाईवे की बात करांगे आप NH152। ये देखो नेशनल हाईवे 52 यो था, अब इससे जो पहला निकलेगा वो क्या कहलाएगा, NH152 कहलाएगा। तो बच्चों ये एक बार यहाँ साइड में समझा देता हूँ, ये है अपना 52, और इसमें से आपने पहला निकाल दिया, तो कौन सा निकाला पहला, किसमें से, 52 में से, तो 152 होगा, ये निकाल दिया बच्चों इसमें से पहला, और ये कौन सा बना दिया NH152। ये जो बच्चों नेशनल हाईवे 152 है, सूर्यवाड़ा चौक तक, सूर्यवाड़ा मोड़ तक तो बच्चों 52 था, जो यहाँ चौक आया इससे आगे अलग निकाल दिया तो नाम रख दिया 152। जो सूर्यवाड़ा मोड़ या सूर्यवाड़ा चौक से अम्बाड़ा तक जाता है, सूर्यवाड़ा चौक या सूर्यवाड़ा मोड़ से बच्चों अम्बाड़ा तक ही है जाता है। और बात करा इसको ऊपर प्रमुख कौन कौन से शहर पड़े हैं, तो बच्चों आप भी इससे गए होगे, जैसे आप यहाँ से जाओगे तो कई गांव भी आओगे, कैथल भी आओगे इसके ऊपर, कैथल के साथ साथ कलायत भी आओगा बच्चों, पेहवा भी आओगा, पेहवा के साथ साथ इस्माइलाबाद भी आओगा, इस्माइलाबाद आओगा, और आगे बच्चों अम्बाड़ा आ गया। इस्माइलाबाद ने याद रखना सभी ने,
मोस्ट इंपोर्टेंट है यो। इस्माइलाबाद से बच्चों याद रखना है, अपन ने आगे जिक्र करांगे क्लास में। आगे देखो ये नेक्स्ट है 352। ये देखो NH52 था, इससे एक निकाला, फिर एक और निकाल दिया, इससे फिर तीसरा निकाल दिया, पुराना नाम था 71 और ईब के बना दिया NH352। यो कहां से निकला? यो नरवाना के पास से निकल गया, जो कहां से गया बच्चों? रोहतक से बावल की तरफ गया और नाम के रख दिया इसका 352। वैसे इसका प्राचीन नाम 71 है। आगे देखिए नेक्स्ट देखते हैं 352 है, इसी में से 352 में से एक और निकल जाएगा, जींद गोहाना सोनीपत, ज्यादा जरूरी को नहीं याद रखना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है 152D। आपने ने अभी जिक्र किया था बच्चों, यो है सूर्यवाड़ा चौक, SC सूर्यवाड़ा चौक। इससे पीछे तो था अपना जुप्पा तक, कौन सा था? NH52 था। इस चौक से आगे निकाल दिया बच्चों कहां तक? अंबाला तक। कौन सा निकाला? पहले नंबर का, तो क्या नाम रख दिया? 152। ये भी बच्चों 152 तो नाम रख दिया, इसमें से एक निकला 152 में से 152A हो गया, दो निकला 152B हो गया, नंबर 3 पे निकला 152C हो गया, और नंबर 4 पे यहाँ एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है इस्माइलाबाद। अभी पढ़ा था हमने इस्माइलाबाद, जो कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। इसी पे था ना बच्चों 152 पे। अब इसमें से देखो क्या है, इसमें से नंबर 4 निकाल दिया, तो देखो लिंक में से नंबर 4 निकाला, तो इसको नाम क्या देवांगे आप? 152D इसको नाम देवांगे। तो बच्चों 152D नेशनल हाईवे निकाल दिया, जो कहां से निकला था? गंगहेड़ी गांव है बच्चों, गंगहेड़ी गांव है, जो कहां पड़ता है? इस्माइलाबाद के अंदर पड़ता है। इस्माइलाबाद से बच्चों जो यहां से इसको निकाल दिया गया, एक बार मैप देख लेता हूं, यहाँ है, देखिए यहां तक था हमारा कुरुक्षेत्र में 152 इस्माइलाबाद था, यहाँ गंगेड़ी गांव था बच्चों, यहां से निकाला, और फिर जो अपना नेशनल हाईवे है जो किस तरफ आया? जो आ गया बच्चों इस तरफ, जींद, रोहतक, भिवानी, दादरी, और यहां तक आ गया। ये भी यहां तक आया, तो बच्चों इसके ऊपर प्रमुख जिले कौन कौन से आए? सबसे पहले आया कुरुक्षेत्र, राजा कुरु ना होते तो ये कुरुक्षेत्र नहीं होता। कैथल, दो। उसके बाद नंबर 3 पे कर्ण नहीं होता तो करनाल नहीं होता, करनाल। जयंती देवी नहीं होती तो जींद नहीं होता, क्योंकि जयंती देवी के नाम पर इसका नाम रखा गया। उसके बाद बच्चों जींद के पास बाद आ गया अपना रोहतक, राजा रोहतास ना बसाते से तो यह रोहतक नहीं होता। उसके बाद नीम सिंह की पत्नी भवानी नहीं होती तो यह भिवानी नहीं बनता। उसके बाद अगर मेंढक झील में ज्यादा ना होते तो ये दादुर नगरी या दादरी नहीं बनता। और ये लास्ट में कौन सा आ गया? महेंद्र द्वारा बसाया गया महेंद्रगढ़। और यहाँ अगर नंदी ना होती तो ये नारनौल नहीं होता। नारनौल आ गया लास्ट में, जो कहाँ पड़ता है? महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। अब जिले काउंट करो, 1 कुरुक्षेत्र, 2 कैथल, 3 करनाल, 4 जींद, 5 रोहतक, 6 भिवानी, 7 दादरी और 8वां महेंद्रगढ़। पहले नेशनल हाईवे 44 था जो हरियाणा के 7 जिलों से गुजरता था। अब 152D हो गया बच्चों, जो हरियाणा के कितने जिलों से गुजरा है? अगर बात करें कितने जिलों से गुजरा, तो ये अपने जिला से गुजरा 8 जिलों से। तो याद रखना है सबसे अधिक जिलों से गुजरने वाला हरियाणा का NH, सबसे अधिक जिलों से गुजरने वाला तो बच्चों NH 152D है। कितने जिलों से गुजरता है? 8 जिलों से गुजरता है। उसके बाद अगर आप बात करें इसकी लंबाई की, तो लंबाई कितनी है इसकी? 227 किलोमीटर बच्चों इसकी लंबाई है, 227 किलोमीटर। अगस्त 2022 में ही स्टार्ट होया है यो, अगस्त 2022 को बच्चों इसकी शुरुआत की गई है। 8 जिलों से होकर गुजरता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नया है, याद रखना है। इस्माइलाबाद टू
टू नारनौल तक ही है, जाता है 8 जिलों से होकर गुजरता है। अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद आगे जाता जाता 148 भी नारनौल बाईपास आवे उसके अंदर मिल जाए। ये आगे है NH54 और नया नया नाम है बच्चों इसका, न्यू नेम 54 और ओल्ड नेम है बच्चों 64। जो आपने सिर्फ डबावली से गुजरता है, जिस तरह आपने यो है सिरसा, सिरसा में है डबावली, ऊपर पंजाब का नहीं साया, राजस्थान का नहीं चला गया। इसकी जो बच्चों लंबाई है, अगर बात करा इसकी लंबाई तो लगभग 33.5 किलोमीटर है, लगभग 33.5 किलोमीटर है। कभी तो हरियाणा का सबसे छोटा होता था ये, लेकिन ईब यो आंकड़ा बदल गया है बच्चों। ईब जो हरियाणा का सबसे छोटा है, उस सबसे छोटा का नाम है, अगर बात करें हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, तो बच्चों हरियाणा का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो है 344N, यानी कि नेशनल हाईवे अपना कौन सा गुजरने लग रहा है, यहां से 44 जावे, एक निकल गया, दो निकल गया, इसका 5 सके है, तीसरा निकल गया, तीसरा किससे निकला बच्चों 44 से 344 हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 निकले गए। इसमें जो N नंबर का निकला उसका नाम क्यों टेक दिया 344N। और वर्तमान में यो सिर्फ बहादुरगढ़ के अंदर ही है, सिर्फ बहादुरगढ़ के अंदर है बच्चों। बहादुरगढ़ कहाँ पड़ता है, बहादुरगढ़ जर्जर में पड़ता है, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 0.5 किलोमीटर है, यानी कि आप इसने आधा किलोमीटर भी कह कहा, आधा किलोमीटर लंबा है, हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं NH105 पिंजौर से सवरघाट तक है, NH5 पंचकुला से शिमला तक है। देखो यो है, यहाँ है बच्चों पंचकुला, और पंचकुला से शिमला की तब गया कदे आप पहाड़ा में घूमने जाओ तो देखियो इसी से आप जाते हो। पहले इसका नाम होया करता ओल्ड नेम 22, न्यू नेम 5 टेक दिया। ईब अगर बात करा बच्चों कहां से कहां तक है, पंचकुला से यहाँ पंचकुला है और यहाँ शिमला तक जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, इसी में से एक और निकाल दिया, पहले नंबर का नाम क्या पड़ेगा, पहले नंबर का निकाला 105, जो पिंजौर से सवरघाट, यानी कि सवरघाट भी कड़ा है, हिमाचल प्रदेश में है, वहां तक जाता है। पिंजौर से सवरघाट तक बच्चों यह नेशनल हाईवे जाता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है अपना नेशनल हाईवे, इससे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 9। नेशनल हाईवे नंबर 9 है बच्चों। वैसे तो ये जो नेशनल हाईवे है जो अपने उरे से चल रहा है पिथौरगढ़, और पिथौरगढ़ कड़े है उत्तर प्रदेश में है, और पिथौरगढ़ से कड़ तक जागा पंजाब तक जा है। ये बापा ने तो बात करनी है सिर्फ हरियाणा के अंदर, तो बच्चों हरियाणा में कहां से कहां तक आता है ये हरियाणा में चलेगा, कहां से स्टार्ट होगा पूरे दिल्ली आगे भारत की राजधानी यहाँ से चलता है। और भारत की राजधानी के बाद बच्चों जो सबसे पहले जो प्रवेश करेगा आपा ने बेरा है, हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो हरियाणा का प्रवेश द्वार है बच्चों जिसका नाम है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में आया, बहादुरगढ़ से थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो बच्चों एक शहर आओगा जिसका नाम है सांपला। कहाँ पड़ता है सांपला, रोहतक में पड़े है। सांपला से थोड़ा सा आगे चलोगे तो बच्चों एक आओगा इसके ऊपर रोहतक, रोहतक आ गया। और रोहतक में ही एक बच्चों चौक आता है जिस चौक का नाम है जलेबी चौक। जलेबी चौक कदे आप जाओ ना रोहतक की तरफ तो देखिए, एक तो गुड़गांव का नहीं निकल गया, एक दिल्ली का नहीं निकल गया, एक रोहतक का नहीं, एक जींद का नहीं, बिल्कुल जलेबी के आकार का है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जलेबी चौक राज्य के किस जिले में पड़ता है, तो बच्चों जलेबी चौक राज्य के रोहतक जिले में पड़ता है। और इसी चौक से थोड़ी सी पहले मनोहर लाल खट्टर जी का गांव है बनियाना गांव बच्चों, जहां इसका पालन पोषण होया था। इस चौक से रोहतक रोड पर लगभग 4-5 किलोमीटर पहले ही आता है। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे चलोगे तो बच्चों आगे चलता नहीं, जो ये चौक, इस चौक से आप जो जलेबी चौक है, इस जलेबी चौक से जज्जर की तरफ जाओगे जब आता है बच्चों इसके ऊपर 352 के ऊपर मनोहर लाल जी का गांव। उसके बाद आप थोड़े से और आगे चलोगे बच्चों
तो एक रोहतक का ही एक शहर और होगा जहाँ ज्ञानी चोर की बावड़ी आया करती महम। महम से फिर थोड़े से आगे चलोगे तो बच्चों आओगा एक भिवानी का गांव, जिस गांव का नाम है मुंडाल। मुंडाल से थोड़ा सा आगे निकले तो बच्चों आ गया अपना हासी शहर। पूरा उतर के आप चाय पानी पी के जा सको हो मेरे पास। हासी से थोड़ा सा आगे चले तो बच्चों आओगा हिसार कैंट। याद रखना है हिसार कैंट। हिसार कैंट से थोड़ा सा और आगे चलोगे आप तो बच्चों बैस फार्म है, असम अनुसंधान संस्थान है, ब्लूबर्ड झील है। ये सारी की सारी इसी नेशनल हाईवे के ऊपर है। और एक और नेशनल हाईवे क्या गया, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, जो प्रस्तावित है, बहुत चर्चा में है। तो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा भी उड़ी होगा। उसके बाद आप थोड़ा सा बच्चों और आगे चलोगे तो आओगा अग्रोहा, जिसका प्राचीन नाम क्या था, अग्रोध का था, जो महाराजा अग्रसेन की राजधानी आया करती। सोने का मुकुट प्राप्त हुआ बच्चों उरे से। और क्या होया, एक ईट प्राप्त हुई जिसको ऊपर संगीत के 7 स्वर लिख रखे हैं। तो वो भी कहां से प्राप्त हुई थी, यही से प्राप्त हुई। और अग्रोहा के अंदर एक कॉलेज है बच्चों, जिसे मेडिकल कॉलेज कहा जाता है। तो अगर पूछ ले अग्रोहा मेडिकल कॉलेज किस एनएच पे है, तो इसी के ऊपर है। इससे आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो फतेहाबाद जिले के अंदर प्रवेश करता है। फतेहाबाद से थोड़ा आगे चलोगे बच्चों तो क्या आया, सिरसा आ गया। सिरसा आ गया। सिरसा से थोड़ा सा आगे चलोगे तो बच्चों क्या होगा, डबावली। डबावली आ गया। और बच्चों जब ये डबावली में आ जाएगा ने तो ये बापा ने याद रखनी है डबावली की 5 किलोमीटर सड़क, यही नेशनल हाईवे है। और यो जो नेशनल हाईवे है, इस 5 किलोमीटर की जो नेशनल हाईवे है यो, इसके ऊपर बच्चों आपातकालीन आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। आपातकालीन हवाई जो पट्टी होती है उसका निर्माण किया जाएगा। निर्माण किस प्रकार, ये जो सड़क इसमें थोड़ी चौड़ी कर देंगे, बढ़िया कर देंगे। भाई कोई भी इमरजेंसी होती है तो यहाँ क्या है, हवाई जहाज को उतारा जा सके। क्योंकि यो अपना हरियाणा का जो सबसे पड़ोसी, जो सबसे पास का जो जिला है, वो कौन सा जिला है, पाकिस्तान का सबसे पास का जिला है। और उरे के है, उरे वायुसेना का हवाई अड्डा भी है बच्चों। इसीलिए आपातकालीन हवाई पट्टी का जो निर्माण है वो भी डबावली के पास 5 किलोमीटर जो यह सड़क है, इसी सड़क के ऊपर किया जाने लग रहा है। यह भी अपन याद रखनी है। उसके बाद इसकी जो लंबाई की बात करते हैं 200.6 किलोमीटर है, लगभग 286 किलोमीटर बच्चों जो लंबा है। हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे अगर बात करें तो कौन सा रहेगा, हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे बच्चों अपना यही रहेगा। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया हो गया। एक बार मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, कोई भी अगर आपने डाउट है तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसने ज्वाइन कर लो, जीके बाई रविंदर सर। आपके सभी डाउट किस प्रकार तैयारी करनी है, कि चीज आपने पढ़नी है, सारी जानकारी मैं आपने दूंगा बच्चों। हरियाणा का बारे में तो हर एक जानकारी मिलेगी। और जिस लेवल पर आप टॉपिक पढ़ने लग रहे हैं, इसमें आपने भी कोई डाउट को नहीं हो गया भाई मैंने कोई जानकारी है कि कौन, बहुत इजी तरीका बना दूंगा बच्चों मैं आपका पढ़ाने का। एक बार आपने इसमें जरूर जोर आओगा पढ़ने में, क्योंकि बहुत हाई लेवल पर आप यह चीज पढ़ने लग रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम के पास आप इसमें दूसरी बार पढ़ोगे, एक बार नोट्स बना लोगे, तो बिल्कुल आंगलियां पर हट जाएगी सारी चीजें। फिर भी कोई परेशानी आती है तो जो इम्पोर्टेंट चीज है एग्जाम के पास मैं आपका निशान लगवा दूंगा, आप उन चीजों में पढ़ लियो। ठीक है वीडियो बच्चों अगर आपने अच्छी लगी है तो सभी साथी एक बार कमेंट करके मैंने जरूर बता दो, ताकि मैंने भी मोटिव मिले जा बच्चों। फिर आप आगे जो बाकी बच गया वो अगली क्लास में पढ़ाएंगे। फिर मिलाएंगे बच्चों एक नई क्लास के साथ। तब तक आप सभी देखते रहिए। सभी सातों माधवी पापनी हरियाणा जी के क्लास चल है, घबराने की कोई बात को नहीं भाई। पूरी दुनिया हरियाणा जी के पढ़ने लग रही है आज, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती ग्रुप डी की वाली सिटी मेंस की है। अरे तो भाई सरकार बदलने वाली है तो क्या है भर्ती करया करें।
ये भर्ती करेगी बीजेपी बहुत ज्यादा। और फिर मिलेंगे आप एक नई क्लास के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम, गुड नाइट सभी को। खाना खा के सो जाओ और सवेरे एक बार जल्दी जरूर देखा करो वीडियो ने, थोड़ी फास्ट करके रिवाइज जरूर करा करो बच्चों, ठीक है। और वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट करके बताया करो, बाकी मैंने कमेंट बाद में भी दिखे जा कौन कौन साथी जुड़े हैं। तो चलिए बच्चों, सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा।